नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों डाइट के ऊपर। और देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो है मैं गांव में आ चुका हूं। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है तो उसे दोस्तों खुला वातावरण, हरियाली, ये सब जो है पसंद आने लगता है। और इसके जो एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, वो भी समझने लगता है। और फिर उसे धीरे धीरे जो शहर का वातावरण है वो भाता नहीं है दोस्तों। उसे खुला इन्वायरमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, हरियाली, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन इत्यादि जो है पसंद आने लगता है। ज़्यादा देर तक फिर वो शहर में टिक नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। क्योंकि एक बार जब इसका आनंद आ जाता है ना, और ये डाइट के ज़रिए महसूस हो जाता है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध डाइट करता है तो उसके ज़रिए जो है उसे ये सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। तो मेरा कई सालों से जो है प्लानिंग था घर शिफ्ट होने का, गांव शिफ्ट होने का। क्योंकि मैं जब भी गांव में आता था तो मुझे एक ही दिनों में एक अलग जो है ऊर्जा का अनुभव होता था। अलग ऊर्जा, अलग ताज़गी, मतलब वो सारी चीज़ें मेरी बॉडी में भी दिखती थी। लोग भी उस चीज़ को नोटिस करते थे, मतलब 1 से 2 दिनों के अंदर ही। और मैं खुद भी नोटिस करता था। और ये जो है वातावरण, जल, इन सब चीज़ों की वजह से फ़र्क पड़ता है। और मुझे खुद स्वयं भी जो है बहुत अच्छा महसूस होता था कंपैरेटिवली शहर के मुकाबले, गांव के मुकाबले। तो अब दोस्तों मैं कम्प्लीटली जो है गांव में शिफ्ट हो चुका हूं। अब और ज़्यादा जो है मैं शहर की जो वायु है या उसके जल या भोजन इत्यादि की बात करें, और मैं यहाँ दोस्तों सब कुछ खाता हूँ। कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ किसी प्रकार की डाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी मैं गांव में आता था तो मुझे किसी प्रकार की डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आज भी इवन कि दूध इत्यादि सब कुछ जो है उसका सेवन जो है हम लोग करते हैं। अभी रिसेंटली 7 दिन पहले की मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मैं 11-12 तारीख को यहाँ से, इसी महीने सितंबर महीने में ही गया था, चंडीगढ़ गया। और जब भी यहाँ आता हूँ तो दूध ट्राई करता हूँ। फिर मैंने दोबारा ना चंडीगढ़ में जाके दूध ट्राई किया, और वो जो है दोस्तों 100% पॉइज़न था। देखिए, एक चीज़ का दर्शन करा दें आपको। जल जो है चल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए अति मनमोहक। मैंने वैसे ही ट्राई किया। मैं कहा देखें ज़रा, गांव में तो पीता हूँ, कोई समस्या नहीं होती है, शरीर बनता है बढ़िया, चेहरे पे ताजगी आ जाती है, बाल सिल्की हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्टेमिना बढ़ जाता है। गांव में दूध पीता हूँ। चलिए अच्छा, चंडीगढ़ का दूध पी के देखते हैं। मैंने पिया, 100% पॉइजन था। मतलब सीना जलाने लगता है, एकदम साक्षात पॉइजन है। अब देखिए, मैं वापसी आ गया हूँ, 1 हफ्ता हो गया है। और जो है मैं सब कुछ ले रहा हूँ, ठीक है, दूध भी पी रहा हूँ। और जो वही नॉर्मल डाइट जो है, दाल चावल रोटी सब्जी है ना, वही सारी चीज़ें ले रहा हूँ। तो और शरीर भी एकदम से बनने लगता है, ठीक है। गांव में आओ तो शरीर जो है बहुत जल्दी से जो है बनने लगता है दोस्तों। तो देखिए, समस्या ना वहाँ के दूध में है, वहाँ की हवा में है,
वहाँ के जल में है, और जो है हमें और वो मिल भी नहीं सकता वहाँ पे। वहाँ शुद्धता को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप शहरों में जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, बिसलरी बोतल पी लेंगे, क्या करेंगे ज़्यादा, आप बताएं, है ना। भोजन में भी आप कितनी शुद्धता कहाँ से लेके आएंगे, नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों अब मैं कम्प्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम डाइट को जो है करना किस प्रकार से है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दोस्तों डाइट करना पड़ेगा। मैंने खुद स्वयं जब मैं रहा हूँ, ठीक है, शहर में, तो मुझे पूरी तरह से डाइट जो है करनी पड़ती थी। अगर स्वस्थ रहना है दोस्तों, दर्द मुक्त रहना है, तो आपको डाइट वहाँ करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका शरीर जो है स्वस्थ रह पाएगा। अदरवाइज़ आपको फिर ऐसे इन्वायरमेंट में आपको दोस्तों आना पड़ेगा, गांव जैसे ऐसे खुले में, ठीक है, तो ही आपको जो है दोस्तों स्वास्थ्य मिल पाएगा। चलिए अब डाइट पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरी डाइट में जो है दोस्तों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली बंद हो जाता है, ठीक है। आप शहर में रह रहे हैं तो आपका दूध पूरी तरह बंद हो जाएगा, सभी अनाज बंद हो जाएंगे, ठीक है, दाल चावल रोटी, और सभी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड भी दोस्तों बंद हो जाता है मेरी डाइट में। और इसमें जो लेना होता है फ्रूट्स और सलाद दोस्तों, ये दो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों मिलेट्स चलता है। बस आप समझ लीजिए, बस ये 3 चीज़ें ही खानी है, ठीक है, और बाकी सब कुछ बंद कर देना है, सब कुछ। मैं बस ये 3 चीज़ें, फ्रूट्स, सलाद और मिलेट्स, ठीक है। और इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी बंद कर देनी है, ठीक है। फ्रूट्स में अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन जो फल मुझे नज़र आया है आज तक, देखिए सामने एक चीज़ हुआ, एक चीज़ और आपको दिखा दें। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, इसको हमारे यहाँ बेर्रा बोलते हैं दोस्तों। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये कमल के फूल जैसा होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फ्रूट्स के बारे में। फल जो है दोस्तों, फलों में जो खट्टे फल है ना, उसको आप रहने दीजिए, अभी मत लीजिए। खट्टे फलों में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉडी पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट कर देता है, वो नुकसान कर देता है, ऐसा नहीं है। इरिटेशन होती है और कुछ नहीं, ठीक है। आप डाइट जो है ढंग से कर नहीं पाएंगे, आपको आपके पेट में जो है वो लगेगा। तो जो सिट्रस फ्रूट्स है उसको आप जो है कम्प्लीटली बंद कर देना, वो मत लेना, ठीक है। बाकी सारे फ्रूट्स, जिनमें पपीता सबसे बेस्ट है, डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन है पपीता, और बाकी सारे फ्रूट्स ले सकते हैं पपीता से, जिनमें कि सबसे टॉप है। एक्चुअली इसमें ना लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा विटामिन मिनरल्स भी इसमें होता है, लेकिन मैं उस लिहाज से नहीं बता रहा हूँ आपको, विटामिन मिनरल्स के लिहाज से नहीं, क्योंकि वो पचने में उसमें लुब्रिकेशन होता है और बहुत इजी रखता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, जो है एकदम काम डाउन करके रखता है अगर आप पपीता लेते हैं तो, ठीक है। शुरू के दिनों में आपको 10-15 दिन एनीमिया जो है करना बहुत ज़रूरी है, और सुबह सुबह एक ग्रीन जूस लेना बहुत ज़रूरी है। 2 प्रकार के ग्रीन जूसेस जो मैं बताता हूँ, पालक टमाटर का एक ग्रीन जूस और करेले का ग्रीन जूस, ठीक है। ये दूसरा ग्रीन जूस है, कोई एक ले लीजिए इनमें से। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा जो है दोस्तों साफ़ कर देता है। और जो है इसके बाद आप फ्रूट में पपीता लीजिए, और दोपहर में आपको सलाद लेना है। सलाद में 3-4 चीज़ें सलाद में बताता हूँ हमको, खीरा, टमाटर, गाजर, बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा और लेना है तो शलगम ले लीजिए, ठीक है। और रात में जो है दोस्तों एक टाइम मिलेट्स ले लीजिए, ठीक है। आप 24/7 रॉ पे भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम सालों से पकाए हुए भोजन खाते हैं, तो पकाए हुए में हमारे पास सबसे बेहतरीन जो विकल्प है दोस्तों वो है मिलेट्स, ठीक है। इनमें से फॉक्सटेल मिलेट मत लीजिए। फॉक्सटेल मिलेट का मेरे पास बहुत लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी कल ही एक जने से बात हो रही थी,
11 महीने की डाइट कर चुके हैं। और वो जैसे ही उन्होंने फॉक्सटेल खाया उन्होंने 3 दिन लगातार, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी करती है, बात सही है, मेरा अनुभव भी रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक एक दिन करके लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप इकट्ठे ही किसी भी मिलेट को 3 दिन लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, वो गर्मी ज़्यादा करता है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले, तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों कंप्लीट डाइट आप कीजिए। देखिए शहर में रहेंगे तो आपको दोस्तों डाइट करनी ही पड़ेगी। मैंने खुद स्वयं भी जब तक मैं वहाँ रहा मुझे डाइट को फॉलो करना पड़ा, ठीक है ना। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो दोस्तों आपको डाइट वहाँ पे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपको बीमारी लगेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सुबह सुबह रोज़ जो है तकरीबन 1.5 किलोमीटर की सैर मैं जो है दोस्तों करता हूँ। और अब यहीं से आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर दिया करेंगे चलते चलते, है ना। बड़ा ही टाइट शेड्यूल चल रहा था दोस्तों, मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था आजकल, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब कम से कम सुबह आप लोगों के लिए सैर करते करते टाइम जो है दोस्तों निकाल लेंगे। सो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।